जय श्री राम। आज हम जयपुर में वास्तु विजिट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। निरीक्षण करते समय हमें जब इस घर की एक्टिविटी जब हमने देखी तो ये घर वास्तु के अनुसार 75 से 80% तक अनुसार बना हुआ है। अभी सबसे पहले हम इस भूमि की ऊर्जा चेक करते हैं, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप मेन जो एक्टिविटीज है वास्तु की, जैसे मेन गेट, किचन, पूजा घर, इन सब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। सबसे पहले करते हैं इसकी एनर्जी चेक। यहाँ पे भूमि की ऊर्जा चेक हो रही है कि ये भूमि की ऊर्जा सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम एक्टिविटी पर भी जाएंगे कि इस भवन की एक्टिविटी वास्तु अनुसार सही है कि नहीं है, और इसकी तकरीबन 75 से 80% एक्टिविटीज वास्तु के अनुसार है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। वास्तु में कुछ एक्टिविटी जो है जो कि मेन है वास्तु के अनुसार सही होनी ही चाहिए। इसमें भी आता सबसे पहले मंदिर इनका एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में बना हुआ है, जो कि मंदिर अगर सही है यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर सही है तो आधा वास्तु पूरा सही माना जाता है। अभी चलते हैं हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ, जो कि होती है मेन एक्टिविटी में किचन। अभी किचन इनकी साउथ ईस्ट में है और अग्निकोण में किचन बताया गया है, और ये किचन भी इनकी सही है। और किचन की अभी ऊर्जा भी एकदम 100% है। और ये है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान तो इन्होंने खुला छोड़कर बहुत अच्छा किया हुआ है, ऊपर झूमर भी है, ठीक है। ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए। ब्रह्मस्थान का वास्तु में बहुत महत्व है। ये खुला नहीं है तो वास्तु में नए नए रोग और हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ब्रह्मस्थान की एनर्जी भी अच्छी है इस भवन की। अब हम चले मेन गेट की तरफ। वास्तु में मेन गेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं मेन गेट से प्रवेश करती हैं और ब्रह्मस्थान से ऊर्जा निकलती है। मेन गेट इनका जो होता है वो है जयंत और महेंद्र, यानी कि ईस्ट दिशा में जयंत और महेंद्र देवता पर है। मेन गेट के ऊपर हमने वास्तु के अनुसार वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 4 दिशाओं के अनुसार हमने बताया हुआ है। यहाँ पे मेन गेट यहाँ का ठीक है। यहाँ पानी का या बोरवेल ईस्ट दिशा में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट दिशा में हमें बोरवेल कराना चाहिए, जो कि इन लोगों का ईस्ट दिशा में है। और ईस्ट दिशा खुली हुई है पूरी, ये अच्छा कर रखा है। नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा खुली होनी चाहिए हमेशा। और इधर अपन देखें कि ईस्ट से लेके पूरा नॉर्थ तक का भाग, ईस्ट से लेकर पूरा नॉर्थ तक का भाग इनका खुला हुआ है, यानी गलियारा बनाया हुआ है। सर यह है कि ईस्ट से लेकर के, जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट से लेकर के नॉर्थ पूरा हल्का है, भारी नहीं है। इस वजह से देखिए आप ऊपर तक कहेंगे कि नॉर्थ जब पूरा हल्का होता है तो पैसे का आवागमन यानी कि अपॉर्चुनिटी और मनी हमें कभी बाधाएं नहीं आती। और हमने ये देखी जब नॉर्थ पूरा ऊपर तक आकाश तक खुला हुआ है, ये पूरा यहाँ पे कोई भी भारी यानी ईस्ट टू नॉर्थ तक कोई भी भारी सामान या एक्टिविटियां यहाँ पे नहीं है। इस वजह से हमें आप देखेंगे इस घर का जो वास्तु जो है एक 70 से 85 तक हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। अब तक के हमारे जितने भी वास्तु किए हैं उनमें इतने रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। ये सबसे बहुत अच्छी एक्टिविटी वाला वास्तु है, जैसा कि गेट का अपना जयंत और महेंद्र में होना, दूसरा मंदिर ईस्ट में और मंदिर का नॉर्थ ईस्ट का होना, साउथ ईस्ट में किचन का होना। ये तो हो गया हमारे नॉर्थ और ईस्ट जो कि खुला होना चाहिए, जो कि यहाँ पे खुला है और बाहरी एक्टिविटी नहीं है। और मेन एक्टिविटी में एक आती है अपनी सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस। सीढ़ियाँ जो है यहाँ की सीढ़ियाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, जो कि अच्छी है, पर इसके कुछ दुष्परिणाम जो हमें देखने को मिलते हैं वो है कि ये इधर विचारों में अस्थिरता देखने को मिलती है। यानी कि विचार जो होते हैं, हम डिसीजन जो भी बनाते हैं, मतलब डिसीजन जो लेते हैं वो अस्थिर होते हैं, बार बार बदलाव देखने को मिलते हैं। स्वयं डिसीजन ले नहीं पाते, कभी दूसरों से पूछना या फिर डिसीजन नहीं ना पाना, कंफ्यूजन होना, वो सारी चीजें हमें इस सीढ़ियों की वजह से देखने को मिलती है। एक इधर बाथरूम है, बाथरूम भी यहाँ पर ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में चल जाता है। फिर ये मेन एक्टिविटीज हो गई यहाँ पे। अब एक मेन एक्टिविटीज होती है मास्टर बेडरूम की। स्टेयरकेस की एनर्जी भी यहाँ पर ठीक है, तो टोटल यहाँ का नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का, नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया पूरा क्लियर है। मास्टर बेडरूम देखें, मास्टर बेडरूम जो कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जो कि साउथ वेस्ट में इनका मास्टर बेडरूम है। बात करें अगर इसकी एनर्जी की, तो अब जब हम इसकी एनर्जी चेक करते हैं
तो मास्टर बेडरूम की भी एनर्जी यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखाई गई। यहाँ पे 100% है डाउजिंग लोड से जब हम चेक करते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि कोई एंटी कलर हो, एंटी कलर भी नहीं है यहाँ पर। अब मास्टर बेडरूम हो गया। अब मास्टर बेडरूम के बाद जो कि एक बाथरूम आता है, जो कि बाथरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है। बाथरूम ठीक है, ये साइड से इनकी सही है। मेन तो मंदिर और ब्रह्मस्थान को जो उन्होंने मेंटेन कर रखा है वो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज हमें क्या मिली, मेन गेट। मेन गेट अच्छा है, ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक का एरिया खुला हुआ है। बोरवेल ईस्ट में है, आगे का भी एरिया खुला हुआ, जो कि इन्होंने पेड़ पौधे वहां पे लगा रखे, ईस्ट में पूरी हरियाली कर देती है। यानी कि हम बात करें तो 80% वास्तु इस घर का हमें सही मिला है। यदि आप भी अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, मैप चेक कराना चाहते हैं, विजिट करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और हमारे बारे में डिटेल दे दूंगा। जय श्री राम।